लियारी एक्सप्रेसवे है जी। चढ़ आया हूँ इनको पिक करने के बाद लियारी एक्सप्रेसवे पे। फ्लीट वालों के साथ रब्ता किया है जी। फ्लीट वाले एतवार है जी। आज सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, हम सो रहे हैं। प्रोग्राम जरा खराब हो गया, इसको सेल्फी दे रहा हूँ। प्रोग्राम लंबा हो गया, अब 2 राइडें की हुई हैं, ये भी शायद जाया हो जाए। ड्रॉप करते हैं इसराब गोड के पास। सपोर्ट वाले कह रहे हैं इसको अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा कर लो, क्लियर। ये जुल्म हो गया है। 25 किलोमीटर की राइड है जी। जो नूरनामा मिला है ना, 922 रुपए। लानत नहीं करीम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ ऑन वाली लाइन पे। फर्स्ट वाली राइड भी आ गई है, जिनको लेने के लिए जा रहा हूँ। इनको फेस 4 ड्रॉप करना है, जामी कमर्शियल से पिक करके। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, बाकी की बातें बाद में करते हैं। आज एतवार का दिन है। रिवाज के मुताबिक इसको किया 0 और 12:18। और ये वाली राइड है दोस्तों, अराइव कर चुका हूँ। इनको ये देखें सामने बिल्कुल 10th कमर्शियल पे ड्रॉप करना है। ये जामी की 7th से पिक करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे बैठा हूँ, ये लेफ्ट लाइट पे ये जामी नाला है, तो यहाँ पे रुका हूँ पिकअप के लिए। ये फेस 4 है भाइयों, यहाँ पे ड्रॉप किया है मैंने फर्स्ट वाले कस्टमर को। 220 वाली राइड, इकोनॉमी वाली राइड भाइयों। अगेन जामी कमर्शियल है, यहीं से राइड दोबारा आई है। जिनको जाना है निशात की तरफ, लेने के लिए आ गया हूँ। ये वाली राइड है जी, यहाँ से पिकअप है इस गली से। इनको पिक करके निशात पे भी ड्रॉप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये निशात कमर्शियल है भाइयों, इनको मैंने लाके ड्रॉप किया है। ये 263 वाली राइड थी। कुछ कस्टमर होते हैं ना, वो आपके साथ बैठते हैं, आते हैं तो बड़े खुश होकर बात कर रहे होते हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से आपका हाल हवाल ले रहे होते हैं ना, तो वो जो जेन्युइन बंदा होता है उसका भी पता चलता है, और जो फेक होता है बस बैठते ही उसके हाल हवाल से पता चल जाता है कि इस बंदे का बीच में कोई मतलब जरूर है। अब हुआ ये कि इनको मैंने पिक किया, वहां से पिक किया, तो ये कहते हैं कि यार राहत से ले लेना। मैंने कहा भाईजान मुआफिज जो है सीधा सीधा, यार अगर यहाँ से आप ले लोगे ना तो आपकी मेहरबानी होगी, मुझे छोटा सा बीच में काम है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐड करें स्टॉप, मैं ले चलता हूँ राहत से। अब इकोनॉमी वाली राइड थी, मुझे पता है कभी भी स्टॉप ऐड नहीं करेगा। स्टॉप पे ऐड पे गया, वहां पे 60 रुपए बढ़ रहे थे। यार दोस्त इधर तो पैसे काफी बढ़ रहे हैं, रास्ता एक ही पड़ रहा है। मैंने कहा नहीं मेरे भाई, अगर रास्ता एक ही पड़ रहा होता तो कंपनी वाला पागल नहीं है कि वो 60 रुपए आपके बढ़ा रहा है। आप स्टॉप ऐड कर दें, अभी भी रास्ता है, मैं आपको ले लूंगा वहां से, आपकी तरफ चला चलता हूँ जो आप बोल रहे हो जिस लोकेशन का। और वहां पे आप रुकोगे भी, आपको वेटिंग अलग लगेगी। वेटिंग इसमें लगती है? मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर आप रुक के कहीं जाओगे 3 मिनट तक रुकोगे, आपको वेटिंग लग जाएगी। तो फिर कहते हैं 60 और वो वेटिंग लग जाती है 100-150 रुपए बढ़ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब एक राइड आपकी 10 मिनट की है और अगर आप इसको 20 मिनट तक चलाओगे तो इसमें तो पैसे बढ़ने हैं। फिर बंदा कहता है नहीं चलो आप लोकेशन पे ले लो। इधर आके राइड एंड की उतार दिया, मैं इधर ही रुका हूँ, अभी गया नहीं हूँ आगे। फिर आके बैठ गया, यार उस्ताद राइड एंड तो नहीं किया ना, थोड़ा सा आगे लो, ये तीसरी गली में ड्रॉप कर दो। मैंने कहा नहीं जी राइड एंड होगी, मेरे पास दूसरी राइड आ गई, मैं उसके राइड पे बैठो। अब इस तरह का जो कस्टमर होता है वो कहता है बस सब कुछ इस बंदे से ले ही लूं, इसको कुछ 2 रुपए देने ना पड़े, ये खुद का नुकसान करके ही जाए। ये इत्तेहाद कमर्शियल है भाइयों, यहाँ से राइड आई है डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन के लिए, इन्हें लेने के लिए आ गया। ये होटल रिजर्व से है, ये सामने है रिजर्व। या इस राइड को कैंसिल करना पड़ रहा है, देख रहे हैं 6 मिनट वेट किया है लेकिन भाई साहब कॉल नहीं पिक कर रहे, हटाना पड़ा मजबूरन। भाइयों यहाँ पे प्रोग्राम जरा खराब हो गया, इसको सेल्फी दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं। और ये कर रहा है हरकतें, ये हरकतें क्या कर रहा है, ये दे रहा है यहाँ पे एरर अपलोड। अब ये समझ नहीं आ रहा क्यों दे रहा है, पहले सुबह दिया है उस टाइम पे गुड था, ये देखें ये चल रहा है। अब पता नहीं ये क्या करना पड़ रहा है क्या नहीं। प्रोग्राम लंबा हो गया, अब 2 राइडें की हुई हैं, ये भी शायद जाया हो जाए। और सेल्फी वाला वही 3500 बार अपलोड कर चुका हूँ लेकिन एरर आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। भाइयों ये है बड़ा बुखारी और करीम पे मैंने राइड एक पकड़ी है, गुलजार इजरी स्कीम 33 की, पैराडाइज होम्स की, चैटर बॉक्स से। इनको ले लेते हैं आज, जरा बाहर भी घूम के आते हैं और थोड़ा सा अर्निंग वर्निंग पे खेलते हैं। अब इसमें कोई बैंड चल रहा है, येंगो में पिक्चर ले नहीं रहा, मसला है, पता नहीं ये कब मसला। स्पोर्ट पे भी रहा था, स्पोर्ट वाले भी वही टाइपिंग ऑलरेडी ऑटो सिस्टम है, उस पर जवाब दे रहे हैं जी ये करें वो करें, कलेक्ट डेटा करें, सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। ये वाली राइड है जी, इसको ये अराइव कर दिया, इनको ड्रॉप करते हैं इसराब गोड के पास और फिर देखते हैं वहां से कोई क्रीम की वापस ले आएंगे। ये राइड क्रेडिट कार्ड पे है, गो पे है, क्रेडिट कार्ड पे है। 1000 रुपए अर्निंग आनी है, बहुत ज्यादा भी आ गई तो क्रीम का भी इतना बिल नहीं है, बट ले लेते हैं, खैर है। अब काम इधर
क्या करें, नहीं लग रहा तो। जी भाइयों पहुंच आए जी यहाँ पे, राइड लाके ड्रॉप कर दी है। केड़ कार्ड की ये राइड थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका बिल कितना निकला है, क्या मिला है क्या नहीं मिला। यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। पैराडाइज बेकरी वाली गली में आते हैं ना तो लेफ्ट साइड पे लेते हैं फर्स्ट, और इधर आके ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, गुलशन वुलशन की तरफ मूव करता हूँ, राइड मिले। भाइयों ये देखें जी, ये जुल्म हो गया है। 25 किलोमीटर की राइड है जी, 40 मिनट में ये खत्म हुई है, 38 मिनट में। और हमें जो नूरनामा मिला है ना 922 रुपए। लानत नहीं करीम के ऊपर। कम अज कम 25 किलोमीटर का पहले जो अर्निंग मिला करती थी इसकी 1100-1200 रुपए। ये हाल है करीम गो का। अब बंदा इस पे क्या करे, टोटल जलालत है भाइयों। ये हालात हैं करीम के। अब मुझे वो लोग बताएं कि जो कहते थे कि बाहर निकलो बाहर निकलो। मैंने तो चलो ये मजबूरी में राइड ली कि आज मेरा सिस्टम बंद हो गया है, चलो एक तो बाहर का राउंड घुमा के आते हैं और जरा चेकिंग करके आते हैं। अब बंदा क्या करे, कोई समझ नहीं है। इतना जुल्म, इसमें से पेट्रोल निकालें 25 किलोमीटर के ऊपर आप लगा लें कि 250 और 300, 350 का पेट्रोल निकाल दें। पीछे इसने क्या दिया हमें। अब वहां पे अगर इसकी 2 राइडें येंगो की छोटी छोटी करो, इतनी ही बचत है। ये तो मसला ना समझ में आने वाली चीज है। ये करीम के हालात हैं। करीम सबसे ज्यादा हमें फेयर दिया करता था। येंगो पे दोबारा अभी मैंने डाली है, सेल्फी नहीं ले रहा, वही अपलोड एरर आ रहा है। सपोर्ट पे रब्ता किया था, सपोर्ट वाले कह रहे हैं जी इसको अनइंस्टॉल कर दो। सपोर्ट वाले कह रहे हैं इसको अनइंस्टॉल कर दो, दोबारा कर लो, क्लियर डेटा कर दो, चेंजेस कर दो, ये कर दो वो कर दो, वो सब कर करा के देख लिया। उसके अलावा उनके पास कोई सपोर्ट वालों के पास जवाब ही नहीं है। हम चेक कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं बताया अभी तक। और फ्लीट वालों के साथ रब्ता किया है जी, फ्लीट वाले एतवार है जी, आज सिस्टम हमारे हाथ में नहीं है, हम सो रहे हैं, अल्लाह हाफिज जी। अब फ्लीट वाले भी कुछ नहीं कर सकते। प्रोग्राम इस तरीके से येंगो का मेरा खराब हो गया। अब ये राइड लाया, ये भी गले आ गई। अब सोच रहा हूँ वापसी क्या करूं। बाइकिया को भी ऑनलाइन किया है, इन ड्राइव पे हाई बेट मार रहा हूँ, 1-2 राइड को मारी है, नहीं आते ही नहीं है। इन ड्राइव का तो इससे भी बुरा हाल है। अब सोच रहा हूँ ये मैंने चवड़ क्यों मारी है, घर चला जाता, जाके सुकून कर लेता, चलो आज ना तो ना सही, एवी अब इधर बैठ के रुलो। अब आ गया हूँ तो देखते हैं वापसी का। अच्छा एक और भी चक्कर चल रहा है, आज कोई कल्चरल डे चल रहा है ये सिंधी भाइयों का, तो पूरा शहर फैसल इन्होंने पैक किया हुआ था, कार साथ पे रुक के। और ये सारा बीच में मैं देख रहा था शहर फैसल और ये मिलेनियम का ब्रिज और ये सब पूरा गुड्डे गुड्डे पैक चल रहा था। अब वापसी की राइड करीम की हो तो फिर तो चलो थोड़ा सा शायद बीच में फेयर बढ़े, लेकिन यहाँ से अंदर से निकलना होगा। शहर फैसल फिर भी यूज नहीं किया जा सकता, पूरा पूरा गड़बड़ चल रहा है सिस्टम। अब यहाँ पे बाहर ये पैराडाइज बेकरी पे आ गया हूँ, बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे बैठ के सोचता हूँ मैंने करना क्या है। फिलहाल तो समझ ही कोई नहीं ना कि मैंने करना क्या है। सारियां गल्लां समझू बाहर हो गई ना। एक येंगो जेड़ा है गड़बड़ करण दे चक्कर च 2 राइडें भी येंगो पे की हुई हैं, वो भी जाया जाएंगी। 2 राइडें अगर और नहीं की तो मतलब वो तो हमारा सिस्टम ही जाया हो जाएगा। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है येंगो में, कोई अपलोडिंग का चक्कर चल रहा है। 1-2 और भाई भी कह रहे हैं कि हमारा भी सेल्फी इशू आ रहा है, अड़ी की पिक्चरें डाल रहे हैं तो वो भी नहीं अपलोड नहीं हो रही है येंगो में ना, वो कनेक्शन प्रॉब्लम दिखा रहा है। कोई इस तरह का सिस्टम टेक्निकल चीजें हो जाता है, हो गया है। अब हमने तो टेक्निकल चीज से फायदा उठाने की ये कोशिश की कि बाहर घूमते हैं, और बाहर भी हमारे साथ ये हो रहा है। ये अब्दुल हसन असफानी है और अब यहाँ से थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ आगे मस्कन चुरंगी की तरफ, या कहीं पे रुक जाता हूँ। मस्कन पे नहीं रुकता हूँ, ये भी येंगो वाला भाई खड़ा हुआ है। मस्कन पे नहीं रुकता हूँ, उससे पहले कहीं रुक जाता हूँ थोड़ा, ताकि राइड आ सके ना, बैठ के सुकून से। इन ड्राइव पे खपना पड़ेगा, इन ड्राइव पे राइड पकड़नी पड़ेगी। इन ड्राइव पे बड़ी चीजें करनी पड़ती है राइड पकड़ने के लिए। मैं भी सटिया गया हूँ थोड़ा सा। ये देखें, ये इस पे ना अगर हम 4 राइडें कर लेते हैं ना, 4 राइडों पे हमें 670 रुपए का ये बोनस भी दे देगा, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा जीने के लिए गुजारा मुजारा हो जाएगा। तो अब कोशिश करते हैं कि 3 राइडें और उधर डीएचए में चल के मिनी ऑन करके ना करीम पे 3 राइडें और कर देते हैं, समझ रहे हैं। तो कुछ गुजारा मुजारा, ये बोनस तो आया ना 670 वाला, फिर जाके निजाम कुछ बेहतर होगा करीम का, वरना ये बोनस के बगैर करीम रंडवा है। थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से राइडें देख रहे हैं, मिनी मिनी। एक ऐसी है ये भी 5 किलोमीटर दूर पे खड़ी है, मिनी मिनी। फिर एक ऐसी है ये 5 किलोमीटर दूर पे खड़ी है, फिर टोटल मिनी मिनी मिनी। और ये इसका हाल देखें, ये इन ड्राइव का।
टोटल मिनी 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 मिनी, कोई किसी किस्म की एसी वाली राइड है ही नहीं और ना समझ में आने वाली राइड है। थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से टोटल मिनी, एसी वाली राइड है ही नहीं। मतलब गो को कोई बुक ही नहीं करना चाहता। ये आइए अब इससे साथ रब्ता करे। ये 3 किलोमीटर दूर से पीआईबी कॉलोनी की है, कौन जाएगा अंदर। ये हालात हैं दोस्तों। टोटल मिनी 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 मिनी, सारा काम मिनी के ऊपर है। राइड है ही नहीं, एसी की राइड है ही नहीं। इससे अच्छा उधर कंफर्ट की 2-4 राइडें लग तो जाती हैं हमें डीएचए में। तो राइड एक पकड़ने में कामयाब हो गया हूँ करीम की 1.2 के पीक फैक्टर में कैंट के लिए, और ये राइड आई है 1.2 के पीक फैक्टर में। यहीं पे बैठा हुआ था, हर जगह टक्कर मार रहा था कि राइड आ जाए इन ड्राइव इस पे बाइकिया पे, बट नहीं। तो ये बजी है 1.2 का पीक फैक्टर है। अब इससे फायदा ये हो जाएगा थोड़ा सा कि लियारी एक्सप्रेसवे का यूज करके ना मैंने भाग जाना है, सीधा सदर उतर जाना है और सदर से वहां निकल जाएंगे, क्योंकि ये जो कल्चरल डे चल रहा है इस वजह से और भी मसला गड़बड़ हो सकता है। तो इनको ले रहा हूं जी। अबुल हसन असफानी है और आगे लेफ्ट साइड पे ना ये जो अंदर पटेल हॉस्पिटल की तरफ रास्ता निकलता है, यहां से जाके इनको पिक करना है। अब सही से मुझे भी याद नहीं है यार, एक अरसा हो गया। ये सारी जगहें मुझे याद थी, इच्ची बिच्ची पता थी, और आज मुझे जो है कख पता नहीं चल रहा। बहरहाल इस गली में हमने लेफ्ट लेना है। मैप साहब की मानते हुए सियाने दिन मैप दी गल्ला मान ली करो। इतने आके आप ना पता हो तो आप ढेर सियाने बनन दी लोड़ का ही नहीं। आ गया हूँ, इस गली से पिक करके ड्रॉप करना है जी। इनको पिक करूं ड्रॉप करूं तो मैं आपको राइड का दीदार करवाता हूँ। ये देखें, ये वाली राइड है जी। इनको कैंट पे ड्रॉप करना है। गो कैंट 1.2 का पीक फैक्टर है, थोड़ा सा गुजारा मुजारा हो जाएगा। इनकी पिकअप लोकेशन पे भी मैं पहुंच आया हूँ। इनको कैंट पे ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। अराइव कर देता है जी, अराइव कर देता है। शरफ फैसल देख रहे हैं, पूरा रेड रेड है, इधर से जाना नहीं है। लियारी ले लेते हैं, लियारी से सदर उतर जाना है। सदर का भी इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ से ये लियारी एक्सप्रेसवे है जी। चढ़ आया हूँ इनको पिक करने के बाद लियारी एक्सप्रेसवे पे। अच्छा, ये बंदा बड़ा अच्छा था, इनके साथ गपशप हुई, वहां पे जाके अराइव किया। इन्होंने दरअसल ये कुछ मेहमान थे, इनको भेजना था कैंट की तरफ। ये भाई मेरे पास आए, कहते हैं कि यार ये मेहमानों से पैसे नहीं लेने, आप बताओ इसमें कितने पैसे आ रहे थे। मैंने कहा यार आपने बुक किया होगा, अभी मुझे तो नहीं पता चलेगा, ये वहां पे ड्रॉप करने के बाद जो बिल आएगा वही होगा। तो कहते हैं इधर तो 1070 आ रहे थे। मैंने कहा लियारी से जाएंगे और कैंट की अंदर अंदर जाओगे बाहर जाओगे? कह रहे हैं कि नहीं अंदर ड्रॉप करना सामान है। तो मैंने कहा ठीक है, अंदर के भी 80 रुपए हैं, तो आप टोटल 1200 रुपए दे दो। 1070 रुपए ये कह रहे थे कि आ रहे हैं इसमें एस्टिमेटेड फेयर। तो मैंने इनसे 1200 रुपए लिए और यहाँ पे 50 रुपए लियारी पे दिए, 80 रुपए कैंट के अंदर के दिए, और इनके मेहमानों को मैंने लाके ड्रॉप कर दिया कैंट पे। इनके साथ अच्छी गपशप हो गई थी, राइड इन्होंने कैंसिल कर दी थी। स्टेशन जी इत्थे ला दिता जी बंदे नु। असा हुण बाहर निकलिए, आए 80 रुपये भी भरने, 50 असा लियारी दे भी भरे हैं जी। भाई ये रास्ता इख्तियार किया और ये देखें, ये थी 17 किलोमीटर की राइड। 30 मिनट में हमने इनको लाके ड्रॉप कर दिया। तो मसला अभी तक हल नहीं हुआ और यहीं पे बैठ के वेट कर रहा हूँ राइड का आ जाए और फिर चलें करीम की राइड। ये कैंट है जी। अब यहाँ से निकल रहा हूँ और चलते हैं सीधा इधर 3 तलवार वगैरह की तरफ, ताकि राइडें 3 राइडें हमने करीम के साथ और करनी है। 3 राइडें करीम के साथ करें तो फिर कुछ निजाम बने। आज कहते हैं कि काम भी बड़ा हैवी वाला चल रहा है येंगो पे ना, बड़ा हैवी वाला। गल्लू साहब हमारे 11 राइडें कर चुके हैं, 12वीं लेने के लिए जा रहे थे। बहुत हैवी किस्म का काम चल रहा है डीएचए में, और साढ़े नाल ए जवानी रोल गई। करीम का भाई कोई समझ नहीं आ रहा, कोई इन ड्राइव का समझ नहीं आ रहा। मिनी की राइडें चलो डीएचए में तो समझ में आती हैं, बाहर मिनी की राइड नहीं समझ में आती। चलो ठीक है, मौसम चेंज हुआ है, उसके बावजूद पहले बाहर निकलते थे, इसकी राइडें होती थी गो की, तो कहानी समझ में आती थी। लेकिन जेड़ी आए गल है तो बिल्कुल नहीं ना समझ आती कि टोटल मिनी दी राइड और हर एक जगह ते मिनी दी राइड, बाइकिया थे, इन ड्राइव थे, करीम थे। की करे बंदा समझ। तो सच्चे दुनिया जेड़ी है रोंदी है, कमेंटा चाहती है भाई क्या करें, काम नहीं है, काम नहीं है। भाई वाकई ही में बाहर काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो ये कर रहे हैं ना डीएचए में, तो भले 12-14 भी कर रहे हैं इस कंगाल दौर में, ये है। अब ये इसका मतलब ऑनलाइन टैक्सी इतनी इंतहा की सस्ती हो चुकी है ना, महंगाई जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारी ऑनलाइन टैक्सी जो है सस्ती सर्विस कंपटीशन के चक्कर में इन
ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ज्यादा आ जाने कंपनियों की वजह से हमारा जो है निजाम आउट होता जा रहा है दिन ब दिन। इतना इंतहा का सस्ता रेट कर दिया। पहले इन कंपनियों का रेट इतना सस्ता नहीं था, ना करीम का इतना सस्ता था। करीम का सबसे अच्छा बिल निकला करता था। इन ड्राइव का भी हाई बिट में सिस्टम अच्छा हो जाया करता था। बट अब तो इन ड्राइव ने भी इतने खाते खराब कर दिए, और करीम तो अल्लाह ही हाफिज है ना जी। करीम का निजाम तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। अब ये राइड का भी निजाम ऐसे हो गया, ये बंदा अच्छा मिल गया हमें, वरना इस पे भी मुझे 800 समथिंग की अर्निंग मिलनी थी। ये गड़बड़ है। ये सामने 3 तलवार है जी। 2 दिन काम ना लगने की वजह से ना मैं सोच रहा था, और ये हम गपशप भी कर रहे थे सारे दोस्त मिलके कि यार हमें बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर काम करना चाहिए, इधर काम अंदर नहीं है, तो ये गड़बड़ हो रही है, हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। बट आज बाहर निकल के भी देख लिया कि ये हालात ना समझ में आने वाले हैं। इन हालात में काम नहीं किया जा सकता। बहुत भयानक सूरत हाल है, बहुत। ये देखें, ये चल रहा है कल्चरल डे सिंधी भाइयों का, देख रहे हैं। इस वजह से वो भी पैक था, और इधर भी इन्होंने रश किया हुआ है। आगे गड़बड़ हो गई है कोई, अब हमें लेफ्ट जाना होगा। पूरा ब्रिज पैक है। ये वो जमजमा है, ये जमजमा से राइड आई है यंगो पे। यंगो ऑन हो गया है, बताता हूँ कैसे ऑन हुआ है। इनको लेने के लिए आया हूँ। ये है फेज 8 की साइड की राइड, 3 नंबर वाली राइड। ये देखें, ये वाली राइड है। इनको लेने के लिए आया हूँ, इनको ड्रॉप करें फिर बातें करते हैं। भाइयों, ये कासिम की 32 स्टीड है, यहाँ पे मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है कस्टमर को। और अब एक राइड करीम की आई हुई है, क्योंकि करीम की हमने 3 राइडें और करनी है, तो उनकी एक राइड आई है, तो उसकी एक राइड आई है जो कि ये देखें, ये देखें, ये इसका बिल निकला 440 में पड़ी। ये 5 किलोमीटर की राइड थी। और उसके बाद इसको हटा दें, ये करीम शरीफ को देखें, ये राइड है इधर की ही है, बिल्कुल मेन सभा से पिक करना है, हक एकेडमी के पास, कुरान एकेडमी के पास नहीं, हक एकेडमी के पास, हाँ हक एकेडमी से पास से पिक करना है। इनको इधर अराइव भी करता हूँ, क्या बोलता है ये। और इधर की ही छोटी सी राइड लग रही है, पता नहीं ये जेनियन है फेक है क्या है। बहरहाल ट्राई करता हूँ, पिक करने के लिए पहुंच गया हूँ। कहीं वाली राइड कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि कोई कॉल वॉल का जवाब नहीं मिल रहा, और बंदा भी गायब है, कोई समझ नहीं आ रही थी। ये राइड आ गई है निक्के बुखारी से, जिनको जाना नहर ख्याम पे। 4थे नंबर वाली राइड है ये हमारी यंगो की। अब मैंने एहतियात क्रॉस कर रहा हूँ, सिग्नल खुल गया। अच्छा, किया ये है कि मैं वहां पे आया हूँ, 2 तलवार पे बैठा था, एवं जो है दिमाग में गल आई कि यार पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, और पिक्चर कहीं पे भी ना जा रही है ना आ रही है, तो जरा इसका वीपीएन को टच करके देखो, शायद इससे चली जाए। और वैसे ही किया, जैसे वीपीएन ऑन करके प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की, तो वो ले ली इसने, यंगो ने। अब इतनी छोटी सी हरकत की वजह से देखें पूरा दिन ख्वार कर लिया मैंने, और ये बात पहले जेहन में नहीं आई, और मैं इधर चीख चीख के पीटता रहा हूँ। फ्लीट वालों को भी कख का नहीं पता चला, उधर स्पोर्ट में भी राब्ता कर करके, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट शरीफ की जो है कमी, इंटरनेट शरीफ की कमी की वजह से ये हरकत हो गई है, और आज मेरे जैसे कईयों की दिहाड़ी जाया हो गई। एक भाई की पिक्चरें जा नहीं रही थी, वैसे गाड़ी की पिक्चरें अपलोड करनी थी मुकम्मल, फोटो चेक कर, कार का आया हुआ था। उसको मैंने कॉल करके बोला भाई वीपीएन लगा, तेरी गाड़ी से पिक्चरें जाएंगी। उसने वीपीएन लगाया, पिक्चरें अपलोड की, वो भी ऑनलाइन हो गया। तो ये हरकत हो गई है जी आज के दिन में। इतनी छोटी सी हरकत की वजह से पूरा दिन खराब कर लिया। अब ये रेड है पहले, और नीचे बुखारी है। इनको पिक करने के लिए आ गया हूँ यंगो वाली राइड को। इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं, फिर बातें करते हैं वापस चल के नहर ख्याम पे। हाँ जी, ये बोर्ड बेसन है जी, यहाँ पे लाके ड्रॉप किया है। इस कस्टमर की 2 राइडें हुई हमारे साथ। तो ये हुई 250 रुपये वाली, इन्होंने यहाँ पे ये राइड बुक की, और इनको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। अब इनको एंड भी कर देता हूँ, टाइम भी पूरा हो गया है। ये 250 रुपये वाली राइड हो गई, 320 वाली। पहले इनकी ये राइड थी 469 वाली, यहाँ पे इनको लाना था, और ये कैफे था बंद, रोड साइड कैफे। ये किसी वजह से बंद था, ढूंढा नहीं मिला। फिर इन्होंने बोला आगे ड्रॉप कर दें, हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। मैंने कहा एक्स्ट्रा को छोड़ दें, जो राइड के पैसे होंगे वही दे दीजिएगा, आप एक राइड और बुक कर दें, मेरी राइड भी कंप्लीट हो जाएगी। इधर रश मश है, फूड स्ट्रीट पे फंसा हूँ। ये भाई साहब ने घुमाने के लिए कुछ 4-5 मिनट ले लिए हैं, जो आगे हैं मेरे भाई। और अब वहां से बाहर निकले, एक राइड और करते हैं, गला मुका छुड़ाने आए आज। ये डेलावाला से राइड आई है वापस बोर्ड बेसन के लिए, इसको लेने के लिए आए हूँ। 6 नंबर वाली राइड है, इसको ड्रॉप करके घर भागते हैं जी। भाई ये नहर ख्याम में बोर्ड बेसन पे ड्रॉप कर दिया है। ये इनका बिल निकला है 200, 3 मिनट में ये राइड भी कंप्लीट कर दी। इसको एंड नहीं किया, एंड कर दूं।
अच्छा दोस्तों, आज का काम ये है जी, 1694 की है अर्निंग येंगो के साथ और 970 का बोनस। आज का काम कुछ इस तरह से हो रहा है दोस्तों, ये है येंगो की अर्निंग 1694 और इसमें 2000 करीम के साथ काम हो रहा है। वापसी वाली राइड और जाने वाली राइड की 922 रुपए अर्निंग मिलाएं और वापसी का यही 1070 बच रहे थे क्योंकि टूल वो दिए 50 रुपए लियारी दिया और 80 रुपए कैंट वाला दिया, 1200 रुपए उससे लिए थे और 970 का बोनस है इस 1694 के साथ येंगो की तरफ से। टोटल 4664 रुपए का काम हो रहा है आज के दिन का। 8 बजे क्लोज किया और 90 km 90 km आज के दिन में गाड़ी चलाई। भाइयों अब चलते हैं घर की तरफ, टाइम काफी हो गया है। सुबह भी फुल वर्किंग डे है, सुबह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 8-1 बजे तक ऑनलाइन आ जाने की और आज का यही निजाम रहा। आज बस पता नहीं ये हुआ क्या, ये हमारे साथ जो भी है, अब छोटी सी हरकत की वजह से और छोटी सी अकल ना आ जाने की वजह से पूरा दिन जो है खराब कर लिया अपना। और आज माशाल्लाह लड़कों ने जो काम किया है ना, कमाल कर दिया है। मतलब अभी सेकंड अकाउंट पे लगे हुए, अच्छा करके बैठे हुए, बहुत अलग किस्म का काम चला है और ऐसा ही है। सुबह काम अच्छा चल रहा था, जैसे ही मैं आया हूँ राइड 18-20 राइडों वाला दिन था, बट ये हरकत हो गई है। बस ये इंटरनेट के चक्कर में हमारा प्रोग्राम लंबा तरीन हो गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो गया बेहतरीन हो गया। 1600 रुपये का 1500 रुपये का पेट्रोल लगा इस काम के ऊपर भाइयों। बाकी के निजाम आपके सामने है, जो हमारी किस्मत का था आज के दिन में रोजी वो हमने कर लिया। अब सीधा घर की तरफ इंशाल्लाह। कल व्लॉग में बातें होनी है आपकी और मेरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चश्मा आई हो तो वीडियो में और अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।